नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के साथ। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई है। कल और परसों सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा रहने वाली है। वहीं हरियाणा विधानसभा का यह बजट सत्र 2 चरणों में चलने वाला है। पहला चरण 23 फरवरी तक चलेगा, वहीं दूसरा चरण 17 मार्च से 22 मार्च तक चलने वाला है। लोकसभा की तर्ज पर ही हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 16 मार्च तक सत्रावकाश में रहने वाला है और इस दौरान विधानसभा की विशेष कमेटियां बजट प्रस्ताव को लेकर अध्ययन करेंगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश करेंगे, जबकि 21 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर अपना जवाब देंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने पंचकुला से चंडीगढ़ कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को रोक लिया। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। खूब पानी की बौछारें छोड़ी गई। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी कर्मचारी चंडीगढ़ कूच का प्रयास करते रहे और जमकर नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया, जिसका कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया। वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने कर्मचारियों को आज हरियाणा निवास बुलाया है और सत्र के पहले दिन की कार्रवाई खत्म होने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन दिया है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ बात रखेंगे। अगर वो पुरानी पेंशन को बहाल करते हैं तो जो आज ये लाठी डंडे चले, हम इस दर्द को बुलाते हुए भी उनका सम्मान करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद हम एक बड़ा निर्णय लेंगे। हमारी ये बहनें खड़ी हैं, हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे भाइयों के सर फोड़ दिए गए, किसी की आंख फोड़ दी, किसी मतलब इतनी तानाशाही। वेलफेयर स्टेट होते हुए आम जनता की आवाज सुनने से मुख्यमंत्री जी को इतना डर लगने लगा। हम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। मुख्यमंत्री साहब मना कर दिया था कि इसका तो आर्थिक बोझ इतना ज्यादा पड़ेगा कि हम लागू नहीं कर सकते। देखिए, ये केवल अनर्गल बातें हैं, ये केवल बहकाने की बातें हैं। इन्होंने अपने लिए पेंशन का प्रावधान है कि उससे बाहर नहीं बढ़ता। तो इस तरह की उन चीजों को पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने आंकड़ों के साथ रख चुके हैं। हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं एनपीएस के, 1200, 1300, 1400 रुपये पेंशन बन रही है और बुढ़ापा पेंशन 2750 कर दी। एक तरफ तो ये ड्रामा किया जा रहा है कि बुजुर्गों का सम्मान सामाजिक पेंशन दी जाएगी, दूसरी तरफ कर्मचारियों की पेंशन छीन ली जा रही है। कोई दूर नहीं है, वार्ता पहले भी चलती रही है। मुद्दा बहुत बड़ा है और स्टेट से भी बड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। देखिए साहब, एक गिने चुने रिसोर्सेज मिलते हैं, कितने एम्प्लॉइज को दें, कितने गरीबों को दें और कितने आम लोगों को दें, ये फैसला सभी लोग मिलजुल के करते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। कल एक कॉर्डियल से एटमॉस्फेयर में कल शाम को सेशन के आधे घंटे के बाद इनसे बातचीत होगी। आई एम होपफुल कि जल्दी को रास्ता निकले। इधर हरियाणा सरकार द्वारा नवगठित हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही के दरबार साहिब के अंदर मुख्य गुल्लक पर ताला जड़ने का मामला सामने आया है। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने हरियाणा सिख मिशन के मुख्य दफ्तर पर कटर से पुराने ताले को काटकर नया ताला लगा दिया। कमेटी के सदस्यों पर गुरुद्वारे के मेन गुल्लक का ताला काटकर उसमें नया ताला लगाने का भी आरोप है। इस दौरान बाबा करमजीत सिंह ने कहा कि आज से सिख मिशन हरियाणा HSGPC के नियंत्रण में काम करेगा और धर्म प्रचार का कार्य HSGPC हरियाणा की देखरेख में ही होगा। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे अहुदेदार, मैंबर साहबान, जनरल सकत्तर, एग्जीक्यूटिव मैंबर, जनरल मैंबर काफ़ी वड्डी तादाद में आए ने। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मुताबिक सरकार ने एडहॉक कमेटी बनाई सी। एडहॉक कमेटी के मैंबर साहबान जिन्हां की जिम्मेवारी सी गुरुद्वारियां की सेवा संभाल करके इलैक्शन कराउणा, वोटर लिस्टां बनवा के इलैक्शन कराउणा, इलैक्शन तो बाद जिहड़ा भी जित के आएगा, जिन्हों संगत विश्वास करेगी या जिन्हों संगत सेवा देगी, वो सारे उसनूं असीं चाबियां सौंप देंगे। और इधर पानीपत के सनोली रोड पर गांव तामसाबद स्थित टोल प्लाजा के विरोध में आसपास के कई गांवों के लोग लामबंद हुए और टोल प्लाजा पर जमकर रोष प्रदर्शन किया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी मौजूद रहा, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने टोल प्रशासन के साथ मीटिंग की
और टोल प्रशासन के सामने फिर से अपनी मांगों को रखा, जिस पर टोल प्रशासन ने भी ग्रामीणों की मांगों पर विचार करते हुए उन्हें हल करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना स्थगित करने का फैसला लिया। मैं अपने लोकल भाइयों के लिए इनकी मांग लेकर आया था। भाई लोकल के जो ट्रैक्टर हैं उनका टोल ना काटो, जो लोकल के हमारे आसपास के गांव हैं उनकी गाड़ियों का टोल ना काटो। हमने खेत में भी जाना है, जमुना पे भी जाना है, हमने यूपी में लेबर भी लेने जाना है, छोड़ने भी जाना है। इनकी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए थे। यह सारी युवा शक्ति थी, युवा टीम थी। इसको लेकर हमने धरना दिया। हम टोल फ्री कराने की उसमें थे कि टोल कंपनी ने हमारी बात मानने के लिए एग्री हुई है। भाई ऐसा है जी, जो एक तुम्हारे जो लोकल के तूड़े के ट्रैक्टर हैं मैं फ्री चल लेंगे, इसके लिए जो हमने दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ो, क्योंकि ट्रैक्टर कमर्शियल नहीं है। ट्रैक्टर पर नंबर पर्सनल है, ट्रैक्टर पर कमर्शियल नंबर कर दो फिर टोल काट लो, हमने कोई एतराज़ नहीं है। ट्रैक्टर पर नंबर पर्सनल आता है, कमर्शियल नंबर नहीं आता ट्रैक्टर के ऊपर। दूसरी बात, जो हमारे सनौली ब्लॉक के गाँव हैं, मैं अपना आधार कार्ड के रूप में, ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में अपना आई कार्ड दिखावेंगे और यहाँ से टोल को फ्री गुजरेंगे लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपराधिक घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए सिरसा पुलिस गैंगस्टर्स पर यूं तो कार्रवाई कर ही रही है, इसके साथ साथ अब नौजवानों पर भी सिरसा पुलिस की पैनी नजर है। सिरसा पुलिस ने अब नौजवानों की ऐसी लिस्ट तैयार की है जो कि सोशल मीडिया के जरिए बदमाशों को फॉलो करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं और बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी कड़ी में सिरसा पुलिस ने 150 नौजवानों की लिस्ट बनाई है जो बदमाशों और गैंगस्टर्स के इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं और क्राइम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसको लेकर सिरसा के एसपी डॉक्टर आरपी जैन ने ज्यादा जानकारी दी है। देखिए, मैंने सिरसा में जो पिछले 1 वर्ष में देखा कि कई युवा बच्चे हैं जो गलत लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, उनसे प्रेरित हो जाते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं, या कोई जैसे वेपन लेके जा रहा है तो उसको फॉलो करने लगते हैं और गलत संगति में पड़ के कई बार अपराध कर देते हैं। तो हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो ऐसे किसी गलत व्यक्ति की संगत में हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य यही है कि उनको हम पहले ही बताएं कि अगर वो अपराध करेंगे तो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे और उनको हम अपराध की दुनिया से जो है बाहर लाएं। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन उनके जो रोल मॉडल हैं वो गलत हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि जो हमारे युवा हैं उनकी ऊर्जा और उनका जो भी एनर्जी है वो अपने राष्ट्र के निर्माण में और समाज की सेवा में जो है वो उसमें लगे, रेदर देन किसी क्रिमिनल के पीछे जाने में। तो अभी कई वारदातों में हमने देखा कि यंग लड़के हैं, उनको नॉलेज भी नहीं होता है और वो किसी भी क्रिमिनल के साथ चल देते हैं। तो अभी हमने ऐसे 150 जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उनकी हम काउंसलिंग शुरू करवा रहे हैं। उनके माता पिता को बुलाया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि आपके बच्चे जो हैं वो गलत कंपनी में जा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में भाजपा नेता के मिट्टी चोरी करने का मामला सामने आया है। मिट्टी चोरी करने का आरोप भाजपा नेता करमबीर राठी पर लगा है। आपको बता दें कि करमबीर राठी बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरमैन सरोज राठी के चाचा ससुर हैं। इतना ही नहीं, वो पहले भी बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। आरोप है कि बहादुरगढ़ माइनर की पटड़ी से भाजपा नेता ने ये मिट्टी चोरी की है। वहीं जब मिट्टी चोरी करने का वीडियो वायरल होने लगा तो नाम खराब होने से बचने के लिए भाजपा नेता ने थोड़ी बहुत मिट्टी वापस भिजवा दी। इधर पूरे मामले में नहरी विभाग के जेई ने उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है। फिलहाल विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। मेरे पास करीब 8:30 बजे फोन आया। फोन आने के बाद मैंने नहर पे जो राजा खाने वाला रास्ता है वहां जाके देखा तो पटड़ी की मिट्टी उठाई जा रही थी। हमने उनसे पूछा भाई कौन मिट्टी उठा रहा है ये, और पटड़ी सरासर बिल्कुल साफ कर दी थी। एक 9 इंची ईंट जो लगती है वो छोड़ के सारी मिट्टी उठा ली। कम से कम उन्होंने ज्यादा नहीं तो 60-70 मीटर तक वो पटड़ी बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने। उसके बाद में हमने पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि भाई बात हुई, चेयरमैन साहब से बात हुई, चेयरमैन साहब ये मिट्टी कौन उठा रहा है। ये रास्ते की बताने लगे हुए कि रास्ते में डल वाले कौन से रास्ते में, हमारे वार्ड में तो हमारा कुबेर जिले में है, गली में जहाँ मिट्टी डल रही है वहाँ आज तक नहीं डल रही मिट्टी। हमारी और 2-3 जगह सेक्टर 2 का मोड़ देख लिया, यहाँ भी मिट्टी की जरूरत, यहाँ नहीं डल रही, वो मिट्टी पता नहीं कहाँ जा रही है। खबर हिसार से है। हिसार के दौलतपुर गांव में जन समस्याएं सुनने आए मंत्री अनूप धानक को कुछ ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा है। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से मंत्री अनूप धानक को काले झंडे तक दिखाए गए, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं बवाल तब ज्यादा बढ़ गया जब मंत्री अनूप धानक का विरोध कर रहे कुछ ग्रामीणों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए गाड़ी तक ले गई, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने मंत्री अनूप धानक द्वारा सड़क निर्माण का वादा पूरा न करने को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई
सरासर गलत है। रोहतक के पटेल नगर कॉलोनी में किराने की दुकान का शटर तोड़कर आए चोर को दुकानदार और लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। वहीं चोर का पीछा करने और उससे पीटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात एक चोर दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस दौरान शटर की आवाज सुनकर दुकानदार दुकान की तरफ आया। तभी चोर ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार ने शोर मचाते हुए करीब 150 मीटर तक चोर का पीछा किया और कुछ लोगों की मदद से चोर को पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने चोर की जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रात को हमारा नाइट डोमिनेशन सभी जगह पूरे शहर में नाके लगे हुए थे। अफसर वाला के आदेश अनुसार रात को हम सभी मुलाजमान नाकाबंदी की हुई थी और हम दौरान गश्त थे। हमें सूचना मिली कि पटेल नगर में एक व्यक्ति दुकान के ताले तोड़ रहा है, तो हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंची और उसको राउंड अप किया, जिस पर मुकदमा नंबर 56 डेटेड 18/2/23 अंडर सेक्शन 457-380-511 हमने दर्ज किया और उसको हमने राउंड अप किया। तो इसने कहीं पहले भी चोरी की? हाँ, पहले भी अभी इसे हमारी पूछताछ जारी है और हमें पता चला कि ये पहले भी इस तरह की वारदात करता रहा है और इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो क्या कारण रहता है, किस लिए करता है? अब पता चलेगा जी। मैक्सिमम तो ये लोग जो स्मैक वगैरह नशे करते हैं, नशे के आदी होते हैं और ये फिर रात के समय में इस तरह की चोरियां करते हैं। इधर हरियाणा के पंचायत मंत्री को सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह समेन ने खुली चुनौती दी है। टोहाना में रणबीर सिंह समेन ने कहा कि अगर पंचायत मंत्री प्रदेश में 10% सरपंच भी इकट्ठा कर लें तो हम ये मान लेंगे कि देवेंद्र बबली हमारे मंत्री हैं। इतना ही नहीं, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह तक कह दिया कि पंचायत मंत्री हरियाणा के किसी भी इलाके से चुनाव लड़ लें, उन्हें हार का मुंह ही देखना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री अधिकारियों के जरिए सरपंचों पर ई टेंडरिंग को लेकर लगातार दबाव बनाने में लगे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे पंचायत मंत्री जी मानसिक संतुलन खो बैठे अपना। वो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाने लगे, मुझे प्रस्ताव ला के दो, प्रस्ताव ला के दो। अधिकारी अपने घर बैठ के थोड़ा लिखेंगे प्रस्ताव। जब ग्राम पंचायतों ने फैसला लिया है भाई कोई भी ई टेंडरिंग के पक्ष में प्रस्ताव नहीं डाल देगा, अधिकारी कहाँ से प्रस्ताव ला के देंगे इनको? ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप एक चीज़ देखो, बार बार अधिकारियों को प्रेशराइज करना, ग्राम पंचायतों को कभी कहते हैं पंचों को पावर दे देंगे। अरे भाई एक्ट पढ़ना चाहिए मंत्री जी ने। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहते हैं पंचों को पावर दे देंगे। कानून अपने घर बैठ के थोड़े लिखते हैं भाई, जो मर्जी आया वो बोल दिया और वही कर देंगे। ये प्रक्रिया वही लागू होती है जहाँ पर सरपंच टर्मिनेट हो, किसी कारणवश सरपंच टर्मिनेट हो गया हो या कोई मृत्यु वगैरह होगी, तो अपने आप ही सवाल, अपने आप ही जवाब ये बुखड़ा चुके हैं मंत्री जी। प्रस्ताव ना मात्र 5 या 7 प्रस्ताव गए होंगे, वो भी पहले के प्रस्ताव है। सभी के सभी सरपंच भाई एकजुट हैं और कोई भी प्रस्ताव नहीं देगा। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि देश में भाजपा धर्म और जाति के नाम पर जहर घोलने का काम कर रही है और नफरत की इसी दीवार को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। वहीं साउथ अफ्रीका से भारत लाए गए 12 चीतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार चीतों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन देश में पशुओं के कंकाल मिल रहे हैं। पशु रक्षक के नाम पर इंसानों को जिंदा जलाया जा रहा है और राजस्थान से लाकर हरियाणा में फेंकने का सीधा संबंध हरियाणा सरकार उन्हें संरक्षण प्राप्त कर रही है, ऐसा आरोप कैप्टन अजय सिंह यादव ने लगाया है। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि चीते ला रहे हैं जिसपे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। 200-300 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। उसके बजाय गायों के संरक्षण के लिए गौशालाएं यहाँ बन रही हैं। अभी मैं वहाँ देख के आया हूँ धारोड़ा के अंदर, और भी कई जगह के कंकाल मिल रहे हैं गायों के। और जिस तरीके से एक कार्य हो रहे हैं, अभी कल जो है 2 व्यक्तियों को जो है जिंदा भी जला दिया गया। अब उसको क्यों जलाया गया? देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई आप अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हैं। या गौरक्षक तो वो होता है जो गौओं की सेवा करे। मुझे पूछिए कि जो जितने भी गौरक्षक बन के घूम रहे हैं, कितनी गौएं इन्होंने रख रखी हैं?